नमस्कार, मैं उमेश गावित ब्यूटी ऑफ डांग के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे पीछे काफ़ी घनघोर जंगल आया हुआ है, तो आज मैं आप सबको इस जंगल की सैर कराऊंगा। मैं खुद इस जंगल में घूमने आया हूँ, तो आपको इस जंगल के बारे में बताऊंगा। तो मेरे साथ मेरे एक दोस्त भी आए हुए हैं, मैं उनसे भी आपको रूबरू कराऊंगा। तो चलिए चलते हैं इस जंगल में। ये काफ़ी घनघोर जंगल है, पूरे सागवान के पेड़ लगे हुए हैं और पूरे जो पत्ते हैं, मॉनसून का सीज़न है तो पानखर सीज़न, जिस गुजराती में उसको पानसर सीज़न बोलते हैं, तो पानखर में आप लोग ये सारे देख रहे होंगे कि पूरे पत्ते गिरे हुए हैं और धूप काफ़ी ज़्यादा है, बहुत सारी धूप है अभी। और इस धूप में इस जंगल में घूमना काफ़ी आसान तो नहीं, पर फिर भी जंगल में घूमने का कुछ मज़ा ही और है। तो आए हैं जंगल में घूमने और आप लोगों को भी इस जंगल के जो पेड़ पौधे हैं उनसे रूबरू कराएंगे। जी, मेरे साथ एक मेरे दोस्त जी। हाय आशीष भाई। हेलो नमस्कार भाई, कैसे हो आप? बस बढ़िया भाई। आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मैं ब्यूटी ऑफ डांग का बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो जी आशीष भाई, धन्यवाद भाई। हम लोग इस जंगल में आए हैं, तो ये जो आशीष भाई है यह स्नेक हैंडलर है। तो आशीष भाई, आप अपने काम के बारे में आप खुद ही बताइए कि स्नेक हैंडलर का काम क्या होता है। देखो, आप जो देख ही रहे हो ये कितना घनघोर जंगल है। यहाँ पे कई सारे सर्प पाए जाते हैं। इंडिया में ज़्यादातर 4 तरह के जहरीले स्नेक होते हैं। चलिए चलते चलते बात करते हैं। हाँ जी, कोई बात नहीं। ये जो पत्ती वाला जंगल है इसे पानखर जंगल बोलते हैं। ये वर्षा वन में ही ज़्यादातर हरा रहता है। तो इस तरह के जंगल में ज़्यादातर रसल्स वाइपर और जो फुरसा कॉमन करेट टाइप के स्नेक रहते हैं। लोगों को स्नेक के बारे में ज़्यादातर ऐसी सोच होती है कि लोग सांप को देखते ही मार डालते हैं, पर ऐसे साइंटिफिकली हम देखें साइंस के माध्यम से तो सांप जो होते हैं वो लोगों की हेल्प ही करते हैं, वो लोगों को ज़्यादातर नुकसान नहीं पहुंचाते। आप देख ही रहे हैं, हम पिछले 10 घंटे से जंगल में चल रहे हैं, क्योंकि हमें अभी तक कोई सांप ऐसा मिला नहीं जो सामने से हमें हानि पहुंचाए। अगर हमको ऐसा कोई सांप या कुछ प्राणी मिल जाता है तो मेरे साथ आशीष भाई है जो एनिमल लवर भी है और एनिमल को काफ़ी करीब से जानते हैं, तो हमें उन एनिमल से तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर कुछ एनिमल अगर हमें मिलता है तो उसको हम कुछ करेंगे नहीं और हम उनके रास्ते में भी नहीं आएंगे, क्योंकि हम उनके जंगल में आए हुए हैं। वैसे हम देखते हैं कि ज़्यादातर आदिजात लोग जो रहते हैं, वनवासी लोग जो रहते हैं, वो वन में ही रहते हैं और ज़्यादातर वो जैसे उन लोगों का जो स्पिरिचुअलिटी होता है उसमें 4 तरह का मेन क्या बोलते हैं वो गॉड होते हैं, जैसे पर्वत है, नदी है, सांप है, बाघ है, इन लोगों की प्रतिमाएं होती है। मैं ज़्यादातर इंस्पायर हूँ ये संस्कृति से और मेरा पर्सनली ये मानना ऐसा है कि कोई भी जानवर हमें हानि पहुंचाने की सोच से हमसे नहीं मिलता, वो शायद ऐसे ही यूं ही हमें मिल जाता है हम यह सोच लेते हैं कि वो हमें हानि पहुंचाएगा। अगर आप उनको कुछ नहीं करेंगे तो वो भी हमें कुछ नहीं करेगा। ऐसा मेरे साथ भी काफ़ी सारे जगहों पर हुआ है कि मैं ऐसे जब रास्ते में चलता हूँ तो कहीं अगर सांप मुझे दिख जाता है तो मैं उनके रास्ते में नहीं आता और वहाँ से सांप को उनका रास्ता है, तो जाहिर सी बात है कि हमें उसको कुछ करना भी नहीं चाहिए। जैसे मैं बताना चाहूँगा, अगर जब भी आप कोई जंगल इलाके में या ऐसी जगह पे घूम रहे हैं जहाँ सांप और कोई भी वाइल्ड एनिमल रहने की संभावना है, तो ज़्यादातर तो सांप के बारे में ही मैं टिप्स दूंगा कि जब भी आप ऐसे जंगल में ट्रैवल कर रहे हो, जैसे पैदल चल रहे हो किसी पगडंडी पे,
तो ध्यान रखें कि कभी भी पगडंडी से हट के आप बाहर मत जाइए, क्योंकि पान का जो नीचे पान पत्ता जो पड़ा होता है उनमें ज़्यादातर ये सब चीज़ें रहने की संभावना होती है। और सांप जो है वो वाइब्रेशन महसूस कर सकता है, उसकी नज़रें तो कमज़ोर होती है पर उसकी जो थर्मल इमेजिंग टेक्नोलॉजी से वो देखते हैं, मतलब वो वाइब्रेशन से सब देख सकते हैं। तो जब भी आप जंगल के इलाके में चले तो ऐसे चले जैसे थोड़ा भारी कदम से चले, ताकि जो भी सांप या कोई भी जीव हो वो आपके रास्ते से दूर हो जाए। जी, आशीष भाई ने बताया कि जंगल की जो पगडंडी होती है हमें उसी पगडंडी पे चलना होता है, ताकि बीच में कोई सांप या ऐसा कुछ हो नहीं। आप देख सकते हो कि यह जो पत्ते हैं, इस पत्ते के बीच में कहीं अगर सांप छुपा हुआ होगा तो वो आपके ऊपर हमला भी कर सकता है, अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं रखा होगा तो। आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो सामने पगडंडी दिखाई रही है, हम इसी पगडंडी जो रास्ता है यहाँ से लोग गुजरते हैं जो इधर काम करने के लिए आते हैं, या कुछ लकड़ी काटने के लिए, या कुछ औषधि या फिर कुछ और काम से इधर लेने के लिए पशु आदि चराने के लिए। पशु और जो अपने अपने काम से लोग, काफ़ी सारे लोग आते हैं, तो उन्हीं लोगों के द्वारा ये वाट जिसे हम डांगी में वाट बोलते हैं। तो ये जो पगडंडी है यह बनी हुई है और हम इसी पगडंडी के सहारे अपने रास्ते अभी चल पड़े हैं। आशीष भाई, हमें और यह बात मुझे जाननी थी और मेरे दर्शकों को भी यह बात उनके मन में होती होगी कि अगर वो इस घनघोर जंगल में आए, आप लोग देख ही रहे होंगे कि कितना घनघोर जंगल है। यह आपको देख के लग रहा होगा कि ये काफ़ी घनघोर नहीं है, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि अभी मानसून जब आप मानसून में आओ तब यह जंगल काफ़ी घनघोर दिखता है। लेकिन आप समर में आए हो, पानखर हो चुका है, सारे पत्तियां झड़ चुके हैं, तो फिर अभी यह जंगल थोड़ा खुला दिखता है। लेकिन आशीष भाई, हमें ये बताइए कि अगर कोई इस घनघोर जंगल में आया हुआ है, तो अगर वो रास्ता भटक जाता है तो उसे क्या करना चाहिए, और वो क्या क्या बातें हैं जो ध्यान में रखे कि वो रास्ता ना भूले, उसके बारे में बताइए। सबसे पहले आप यदि कोई पर्वत या ऐसी जगह पे ट्रैकिंग करने जाते हैं तो 3 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जैसे हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी ये होगी कि वहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में अच्छी तरह से जान लें, गूगल मैप पे पूरी तरह से सर्च करके रखें। अगर आपके पास एक डायरी या कुछ ऐसा सामान हो जिसमें आप नोट डाउन कर सकें तो वो सारी बाबतें उसमें नोट डाउन करके रखें। दूसरी बात, वहाँ का जो वेजिटेशन है, वहाँ के जो एनिमल्स है, वहाँ के जो नदियाँ हैं, वहाँ के जो जियोग्राफिक लैंडस्केप है, उनके बारे में ज़्यादातर ख्याल रखें। अगर आप जंगल में या यदि रास्ता भूल भी जाते हैं तो कोई ऐसी जगह पे जाए जहाँ से सारा नज़ारा क्लियर दिखता हो, मतलब ऊंची जगह से। यहाँ से जाके आप पूरा व्यू देख सकते हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कहाँ हैं। जी, हम लोगों भी जब पहले आज ही के दिन जब जंगल में आए थे तो हम लोगों ने पहाड़ के ऊपर से ही देख लिया था कि हम जब नीचे उतरेंगे तो वहाँ का नज़ारा कैसे होगा और किस रास्ते से हमको जाना है। तो पहले ही हमने ऊपर से ही देख लिया था कि कहाँ से टर्न लेना है, कहाँ से हमें शॉर्टकट पड़ेगा और कौन सी जगह पे रास्ता अच्छा है कि जहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं आए। एक बात जो मैं आपको बताना भूल गया कि जब भी आप ऐसे ट्रॉपिकल इलाके हैं या ऐसे वेदर में से ट्रैवल कर रहे हो जहाँ से ज़्यादा पसीना निकल रहा है आपके शरीर में से, तो आपकी डिहाइड्रेशन का आप अच्छे से ख्याल रखें। ऐसे स्रोत या आप नदी, कुआं, तालाब ऐसे से करीब रहे जैसे कि आप 2 आवर के अंदर आप थोड़ा डिहाइड्रेट हो सके, अपने शरीर को ठंडा कर सके, ताकि कि आपका शरीर जो है वो लिमिट से ज़्यादा डिहाइड्रेट ना हो सके। अगर आपका शरीर डिहाइड्रेट होता है तो आप तकलीफ़ में आ सकते हैं। जी, यह बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोग काफ़ी सारे जंगल में घूमने वाले होंगे
या फिर जंगल के जानकार भी होंगे, उन लोगों को भी यह बात पता होगी कि जंगल में अगर हम लोग जाते हैं तो हमको अपना शरीर कैसे मेंटेन रखना है, शरीर में डिहाइड्रेशन ना हो जाए उसके लिए हमको क्या क्या ध्यान में रखना है। तो मैं आपको बता दूं कि यह अभी गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, आप देख ही रहे होंगे कि हमारे डिग्री सेल्सियस तापमान होगा सर के ऊपर सन है, हमारा शरीर भी काफ़ी डिहाइड्रेट हो चुका है, पर हम थोड़े थोड़े समय में पानी पीते रहते हैं ताकि शरीर जो है वो हमें साथ दे। हमें और भी 15-20 किलोमीटर शायद चलना है, या फिर कितना होगा आशीष भाई, आप ही बताइए। अगर आप दूरी का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो पहले तो आपको डिस्टेंस का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि कितने से कितना तक का डिस्टेंस किलोमीटर में मापिए या माइल में मापिए, आपको जो भी ठीक लगे वो आप पहले डिसाइड कर ले। बाद में अपनी दूरी जब जहाँ भी आप ट्रैकिंग करने जा रहे हो, ऐसी जगह पे जा रहे हो, तो सीधा जाने का मत सोचिए, अपने गोल को पीसीस यानी टुकड़ों में बांटिए ताकि आप थोड़ी अपनी बॉडी को भी रिलैक्स कर सके और आप खुद भी उससे रिकवर हो सके। और ज़्यादातर आप जब भी ट्रैकिंग पे जाए तो सुबह का समय सबसे ज़्यादा अच्छा होता है और शाम का समय जब सूरज भी थोड़ा नम रहता है और गर्मी भी थोड़ी कम रहती है। दोपहर को ज़्यादातर रेस्ट करना चाहिए और तालाब और ऐसी कोई किसी जगह पे आपके शरीर को डिहाइड्रेट करना चाहिए। जी देखिए, हमारी थोड़ी मजबूरी है, हम इसलिए इस धूप में निकल रहे हैं अभी, पर आशीष भाई ने जो कहा वो आप ध्यान रखिए, हमारी तरह ऐसा मत कीजिए कि इतनी ज़्यादा धूप में आप निकल पड़े हो, आपका शरीर भी डिहाइड्रेट है। ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि हम लोग यहीं के रहने वाले हैं, बचपन से इस जंगल को हम लोगों ने देखा है, यह जंगल का कोना कोना हम लोग घूमे हुए हैं, तो थोड़ा जान पहचान वाली जैसी यह बात हुई। पर आपको यह ख्याल रखना है कि आप ट्रैकिंग करने निकले हो तो सुबह या फिर शाम के टाइम ही आप ट्रैकिंग करने के लिए आप चलिए। और दूसरी मैं आपको यह बात बताऊंगा कि यहाँ के ये जो पीछे पौधे या बड़े बड़े पेड़ देख रहे होंगे, इन पेड़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर सागवान के पेड़ है। ये जो आप देख रहे हैं सागवान के पेड़, काफ़ी ऊंची लकड़ी होती है, पेड़ भी बहुत ऊंचा होता है और यह लकड़ी सालों साल चलती है। कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने इसी लकड़ी के लिए डांग के राजाओं के साथ सौदा किया था। और दूसरे भी यहाँ पर पेड़ है आशीष भाई, यह सादड़े का पेड़ है, यह आप देखिए सादड़े का पेड़ है यह। फिर आप उसके बारे में बताइए आशीष भाई। जैसे जो हम यहाँ जो पेड़ देख रहे हैं वो ज़्यादातर जो इमारत में लकड़ी लगती है वो उस किस्म के ये सब वो मतलब पेड़ है। और यहाँ पे ज़्यादातर पेड़ सागवान के, और वो जो उसको साल हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब गुजराती में सातड़ा बोलते हैं, उसके पेड़ लगे हुए हैं। और ज़्यादातर इस मौसम में ये पेड़ के सारे पत्ते झड़ चुके होते हैं, तो आप ख्याल रखें। अभी कि अप्रैल का महीना चल रहा है, ऐसे सीज़न में जाए जहाँ धूप ज़्यादा हो पर छाँव आपको मिलती रहे। और बार बार हम यही चीज़ आपको बताएंगे कि अगर आप लोग जंगल में घूमने निकले हैं तो पहले तो आप जंगल को पूरी तरह से जान लीजिए, उन जंगल को समझ लीजिए, जंगल में किस तरह के एनिमल रहते हैं, उन एनिमलों को परख लीजिए। फिर पेड़ पौधे उनके बारे में भी जान लीजिए आप। फिर आप जंगल का जायज़ा करके जंगल में ट्रैकिंग के लिए निकले। आशीष भाई और कुछ बात आप हमारे दर्शकों से बताना चाहते होंगे? मैं ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप ट्रैकिंग पर निकले तो कोई ऐसे इंसान को साथ में ले जाइए जो वहाँ का लोकल हो, ताकि कोई भी प्रकार की सिचुएशन, इश्यू या क्वेरी आपके
सामने आए तो उसमें उसका सॉल्यूशन, उसका अनुभव, उसकी जो बरसों की जो घूमने फिरने की जो उससे अनुभव मिला है वो आपको काम आए। हम जो होते हैं वो गूगल मैप के ज़रिए लोकेशन को देखते हैं, पर एक्चुअली जो लोकेशन ज़ीरो लेवल पे जो होता है वो अलग तरीके का होता है। इसीलिए लोकल गाइड की ज़्यादातर मदद लें ताकि आप कहाँ पे भटके नहीं और किसी भी सिचुएशन में फंसे नहीं। जी मेरे साथ यह आशीष भाई है जो काफ़ी डांग के लगभग कहा जाए तो आधा डांग तो उसने अकेले ही घूम लिया है। और आज मैं इसी के साथ जंगल में आया हुआ हूँ, तो मेरे से ज़्यादा यह एनिमल के बारे में जानते हैं, पेड़ पौधों के बारे में जानते हैं और जंगल में काफ़ी सारी ट्रैकिंग की हुई है आशीष भाई ने। तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं मेरे इस दोस्त के साथ आया हूँ तो कुछ होने की संभावना तो नहीं, पर फिर भी आप ध्यान रखिए कि आप अकेले मत निकलिए इस जंगल में। अकेले मत कभी भी घूमने मत जाइए, क्योंकि एक से भले दो होते हैं। अगर आप दो लोग होंगे तो दो दिमाग होंगे तो ज़्यादा सोच पाएंगे। इसलिए और ऐसी जगह से हर वक्त दूरी बनाए रखें जहाँ पे एनिमल होने की संभावना हो, जैसे कोई केव हो, जैसे कोई छुपने की जगह हो, पेड़ का तना हो, गिरा हुआ पेड़ हो, ऐसी जगह मत जाइए क्योंकि यहाँ पे खतरा हो सकता है। जी मैं आपको बता दूं कि यह जो पूरा जंगल दिख रहा होगा आपको, इस जंगल में लेपर्ड ज़्यादातर पाए जाते हैं। ज़्यादा पाए जाते हैं। काफ़ी सारे घटनाएं भी आई हुई है कि 2 वीक की घटनाएं आपको बता दूं तो 2-3 जगह पे ऐसे सुनने में आया था कि लेपर्ड ने इंसान के ऊपर हमला कर दिया था। तो यही सारी बातें हैं जो आपको ख़ास ध्यान में रखनी है। तो आशीष भाई और कुछ नहीं, कभी भी आप ऐसा मत सोचिए कि आप अपने घर से मज़े के लिए ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं। जंगल का खुद का अपना नेचर है, हमको उसे गिराना नहीं है, हमें उसके मुताबिक ढल जाना है। अगर आप उसके सामने रहोगे तो वो आपको ज़रूर से नीचे गिराएगा। हमको झुक के चलना है, कुदरत के सामने कोई नहीं टिक पाता। जी यह बहुत बड़ी बात है कि अगर कुदरत ने यह जो बनाया है जंगल, इसको हम जैसा है वैसा ही रखें और उसी के हिसाब से चले, ना कि हम लोग जो कुछ पढ़ाई किए हुए हैं या फिर किसी से सुनकर आए हैं वह हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने यह पूरी वीडियो देखी होगी। मैं समझता हूँ कि काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन तो हम लोग नहीं दे पाए होंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को आप लोगों के दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जब भी आप यहाँ सापुतारा और ये डांग के जंगलों में आए तो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए ट्रैकिंग रिलेटेड तो आप ये इस चैनल के सब्सक्राइब अपने उमेश भाई की कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी आपका क्वेश्चन और जो भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। हम अपना पूरा एफर्ट लगाएंगे आपका इश्यू और आपकी एरर सॉल्व करने में। जी हम कोई एक्सपर्ट तो नहीं है, पर यहीं के है तो कुछ सॉल्यूशन आपको दे सकते हैं, या कुछ प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम आपको दे सकते हैं, उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो बस यही, धन्यवाद।